हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला के अवाह देवी के ज्ञान के लिए पंचकर्मा पद्धति वरदान साबित हुई है। बोलने में असमर्थ ज्ञान के इलाज के लिए परिजनों ने बड़े बड़े अस्पतालों का रुख किया, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। अंततः परिजनों ने जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में ज्ञान का पंचकर्मा पद्धति से इलाज करवाया और आज ज्ञान बोलने में पूरी तरह से समर्थ हो गया है। ज्ञान की मां पूजा रानी ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व अपनी आवाज़ खो चुके ज्ञान के इलाज के लिए उन्होंने अनेकों अस्पताल का रुख किया, लेकिन उन्हें असफलता ही मिली। थक हार कर उन्होंने जिला आयुर्वेदिक अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनु गौतम को दिखाया। ज्ञान की मां ने बताया कि डॉक्टर ने पंचकर्मा पद्धति से लगातार 20 दिन तक इलाज किया, जिसके चलते ज्ञान आज बोलने में पूरी तरह समर्थ हो गया है। सर, इसको ऑटिज़म हो गया था और इसके बाद हमने इसका बहुत ज़्यादा हर जगह इलाज करवाया। इसको कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आए, इसका थेरेपी वगैरह भी सब कुछ कराया, कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसको। हॉस्पिटल में इसका पंचकर्मा हुआ, आयुर्वेदिक कुछ ब्रेन टॉनिक्स इसको दिए गए, उससे इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बात करने लगा है, हाइपर बहुत ज़्यादा था, अब हाइपर नहीं है। और डॉक्टर मनुवाला की देख रेख में इसकी ट्रीटमेंट चला हुआ है। अभी भी इसकी मतलब मालिश वगैरह और पंचकर्मा हो रहा है दोनों, और बहुत अच्छे से अभी हमारी सारी बात मानता है। बहुत फ़ायदा हुआ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में सर इसको। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनु गौतम ने बताया कि आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में बोलने और चलने फिरने में असमर्थ काफ़ी बच्चे अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी बच्चों का आयुर्वेदिक पंचकर्मा पद्धति से इलाज किया गया, जिसके चलते ये बच्चे बोलने और चलने फिरने में सक्षम हो गए हैं। यहाँ कई तरह के बच्चे आए जिनका ट्रीटमेंट हुआ और हो भी रहा है। तो उनमें से कई बच्चे जैसे सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट थे, जो चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, है ना, हाइपर एक्टिव थे, ऑटिस्टिक पेशेंट थे, ADHD के पेशेंट थे, और जिनको मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, जैसे वो बोलना बंद कर रहे थे बच्चे। तो इन अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से जिनको ये प्रॉब्लम थी कि बोलना उनका बंद हो गया था या शुरू से ही जन्म से ही नहीं बोलते थे वो, तो उनका यहाँ हम आयुर्वेदिक अस्पताल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पंचकर्म थेरेपीज़ भी दे रहे हैं उनको। डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ होती है, जैसे शिरोधारा है, नस्य है और शिरो अभ्यंग है, तो बाकी षष्टिशाली अभ्यंग है। तो शिरोबस्ती भी करते हैं, पर बच्चों की नहीं हम करते हैं, शिरोधारा करते हैं या शिरोअभ्यंग करते हैं। तो इससे बच्चों की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं वो भी साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों को। ये बच्चों को सीजर्स आते थे, जैसे रोज़ ही जिसको सीजर आता था। एक पेशेंट है मेरे पास, अथर्वी नाम की पेशेंट थी, 12 साल की थी वो, उसको रोज़ सीजर्स आते थे। फिर जब हमने एडमिट किया 20 डेज़ उसका हमने पंचकर्म किया यहाँ, 20 डेज़ वो मतलब एडमिट रही, तो उसके सीजर्स यहाँ हॉस्पिटल में रहते हुए भी 2-3 दिन डिले होते गए। जैसे फर्स्ट सेकंड डे में तीसरे दिन आया, फिर चौथे 5वें दिन, 7वें दिन, ऐसे मतलब डिले होते गए उसके सीजर्स। और अब मेरी कल परसों बात हुई तो उसके फादर से बात हुई तो कहते कि अब 1-2 महीने में एक बार कभी सीजर हुआ है उसको। आयुर्वेदिक अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनीता भारती ने बताया कि इस अस्पताल में बोलने चलने फिरने में असमर्थ बच्चों के अलावा जिन बच्चों को दौरे पड़ते हैं उनका भी पंचकर्मा पद्धति से इलाज किया जाता है, जो कि आयुर्वेदिक विभाग के लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। सुनीता भारती ने बताया कि मोबाइल फ़ोन का लगातार उपयोग करने से बच्चों में बोलने की क्षमता कम हो रही है। बच्चे आ रहे हैं जो पहले से बोल नहीं पाते थे, उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पे हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं, पंचकर्मा विधि से भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे आए थे जो बिल्कुल नहीं बोल नहीं पा रहे थे, और इनका इलाज जब किया हमारे डॉक्टर्स ने तो उसके बाद वो बोलना शुरू हो गए। इसके बारे में तो आयुर्वेदिक विधि से उनका इलाज किया गया, पंचकर्मा विधि से शिरोअभ्यंग किया गया, षष्ठी चावल विधि से उनका अभ्यंग किया गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको सीजर, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं दौरे पड़ने वाले, वो भी आ रहे हैं आजकल में। और हाइपर एक्टिविटी, जो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते थे बच्चे, उनका इलाज भी हमारे यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं, और उन लोगों को, बच्चों को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है इस पंचकर्मा विधि के अनुसार।
और बच्चों को यही संदेश होता है, जो हमारी तरफ से यही संदेश है भी, इनको मोबाइल के कारण जो बच्चे थे ना, पहले बोलता था, जब उसने मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जब हमारे जो माँ बाप हैं वो बच्चों को एकदम से वो अपना काम चलाने के लिए बच्चों को दे देते हैं मोबाइल, वो गेम खेलता रहे, वो करता है, 2-2 3-3 घंटे वो बच्चे खेलते रहते हैं, फिर उनका उतना विकास नहीं हो पाता जितना कि पहले आम बच्चे का होता था, जो मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे उनके हिसाब से। यहाँ की जो सीनियर डॉक्टर हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने उनको ये एडवाइस किया है वो कम से कम दें मोबाइल यूज़ करने को, और अपने यहाँ की आयुर्वेदिक पद्धति से, जो कि पंचकर्मा पद्धति है, उसके द्वारा इलाज जब किया गया तो बच्चों में काफ़ी सुधार हो रहा है। निश्चित रूप से क्यान जैसे बच्चों के लिए आयुर्वेद की पंचकर्मा पद्धति जीवन वरदान साबित हो रही है। डीडी न्यूज़ के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट।